अजय पाल शर्मा केवल एक तो एक ये वो कैरेक्टर, और दूसरा ये पुलिस ऑब्जर्वर्स। मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं कि पुलिस ऑब्जर्वर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहां पे हर किसी को डायरेक्ट करेंगे, लोकल पुलिस को भी और सीआरपीएफ को भी। वो लगा ही इसलिए इससे गया है ना कि आदर्श स्थिति में तो लगाने की जरूरत थी नहीं, कि क्योंकि भय इतना ज्यादा है, उस भय को खत्म करने के लिए, जैसे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को आपने वीडियो पे ही देखा होगा कि गांव में जाके वो कह रहे हैं कि माता आपको, आपके बेटे की तरह मैं हूँ, अगर आपको किसी ने छुआ तो हम जिंदा गाड़ देंगे, जिसको वोट करना हो आप करें। ये आदर्श स्थिति नहीं हो सकती थी, लेकिन जब भय लोगों के बीच इतना ज़्यादा है तो उस भय को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर इस बात को कह रहे हैं पब्लिक रैली में कि गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बस बोल दिया गया बयान है। उनको ये पता है कि जिस रूप में भय है, उस भय को अगर आपको ख़त्म करना होगा तो इस तरह के सख्त एंटीबायोटिक डोज देना होगा, जो कि आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। अजय पाल शर्मा वही काम कर रहे हैं। जहांगीर खान के बारे में किसी से वहाँ पे पूछिए समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या स्थिति है, किस प्रकार दबाए। टिकट दिया ही गया इस लिहाज से उनको, पिछले बार के जो सिटिंग टीएमसी के एमएलए थे उनको टिकट काट के फिर इनको दिया गया। अखिलेश यादव ने लिखा बीजेपी के एजेंट आ गए हैं, मतलब पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा वगैरह को लेकर। ऑब्जर्वर क्या, जब इलेक्शन कमिशन को ही एजेंट बता रहे हैं तो ऑब्जर्वर की तो कोई बात ही नहीं रह गई। लेकिन सर ये सब बड़ा सरियल है, मतलब ना आप देखें, ये लग नहीं रहा कि मैं इनसे ब्रेक से अभी प्रोग्राम में आने से पहले कह रहा था कि मतलब कोई अफगानिस्तान में चुनाव हो रहा है, कहाँ चुनाव हो रहा है, इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है, गली गली लो फ्लैग मार्च चल रहा है शहर में, कलकत्ता शहर में। पश्चिम बंगाल में आर्मी की निगरानी में चुनाव हो चुका है 1971 का। अच्छा, आर्मी लगाई गई थी। वो जो मैंने उस दिन जिक्र किया था आर.के. लक्ष्मण के कार्टून का, वो 71 के चुनाव का था कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे, दिखाया था उन्होंने, फाइटर जेट घूम रहे हैं हवा में ऊपर आसमान में। पूछा युद्ध होने वाला है तो कहा कि नहीं, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना है। बस टैंक ही नहीं चल रहे हैं, बाकी तो लेकिन आप 21 से तुलना कीजिए। एक चीज बोल दूं छोटी सी, जैसे सीआरपी वाले भी चल रहे हैं, आमतौर पे जो उनके पास राइफल होती है कंधे पे टंगी होती है, पुलिस वाला कोई भी सिक्योरिटी बल होगा सिविलियन एरिया में अगर जाता है तो उसकी कंधे पे होती है, यहाँ सबके हाथ में ऐसे, वो ऐसे लेके चल रहे हैं सब कि वी आर रेडी। मतलब शहर के अंदर भी नॉर्मल नहीं है कुछ भी सर, बिल्कुल नहीं है। जो अजय पाल शर्मा बोल रहे हैं, जो वीडियो देखा हमने, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर धमकाएगा जो, उसका इलाज किया जाएगा। तो दो चीजें कर रहे हैं वो, एक जो मतदाता डरा हुआ, डर के मारे वोट देने शायद न जाए, उसको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी है यहाँ पर, पुलिस है यहाँ पर। दूसरा जो धमका रहा है उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर ये काम करोगे तो। इसी के लिए तो भेजे गए हैं। तो क्या करते कि वो जो है टीएमसी का जो गुंडा है क्रिमिनल, उसको माला जाके पहनाते कि भैया माफ कर दो, कुछ करना मत। कितने लेवल की लेकिन सर फुल प्रूफिंग करनी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी बदल दिए पुलिस के, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो गई, अब उसके ऊपर भी ऑब्जर्वर। भाई इसलिए कि सरकार और पार्टी के बीच का अंतर खत्म हो गया है, पार्टी और पुलिस के बीच का अंतर खत्म हो गया है। आप तय नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल में कि ये कौन पार्टी का कैडर है, ये कौन पुलिस वाला है। दोनों का व्यवहार एक तरह का है, फर्क केवल यह है कि वो पुलिस वाला वर्दी पहने हुए। तो ऐसे में ऐसी अगर परिस्थिति हो, असाधारण परिस्थिति हो, तो आपको असाधारण कदम ही उठाने पड़ेंगे। और ये जहांगीर खान टाइप के लोग क्या, मतलब ऐसे फिर तो बहुतेक होंगे, एक आदमी थोड़ी होगा। ये टीएमसी का यदि मान लीजिए कैंडिडेट का यदि प्रोफाइल निकालिए तो 50% से ऊपर ही है, क्योंकि उनका बेस ही वही बना हुआ है और उन्हें पता है कि मुझे अपने वोटरों को लाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट देना ही देना। रीजनल पार्टियों के भी ये दुखती है, ये नहीं कि टीएमसी की बात है, हर रीजनल पार्टी में जाएंगे तो ऐसे नेता को ही लेकर आता है जो वहां पे एक दबंग के उसकी पहचान होती है। लेकिन टीएमसी उससे ज्यादा है, उसको पता है कि ये लोग कैसे, और उसमें भी ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं बांग्लादेश से संबंध रहा हुआ है। अच्छा, अब फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई मुस्लिम ज्यादा उसमें है, तो एक विवाद होता है कि भाई बार बार आप मुस्लिम को टारगेट करते हैं। लेकिन वहां पे जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, आप उनका निकाल लीजिए तो 99% लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि क्या बात है कि ये इनको टिकट देकर एक तरह से समाज में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी विशेष की तरफ।